Hello aspirants, welcome and welcome back to my channel. IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क इन एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपके मन में कुछ डाउट्स ज़रूर से होंगे, खासकर अगर आप एक नया एस्पिरेंट हो तो कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे रीजनिंग और क्वांट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले टोटल 10 से 12 वीडियोज़ में मैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर दूंगा। उसी सिलसिले में आज का ये पहला वीडियो, जहाँ पे हम लोग रीजनिंग के सेक्शन से सिलॉक्स और पजल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल और पैटर्न क्या रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सिलॉक्स का क्वेश्चन रखा हुआ है। सिलॉक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो वेन डायग्राम। अगर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप एकदम अच्छा वेन बना देते हो, अगर आपका वेन एकदम परफेक्टली सही है, तब कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वेन डायग्राम में 80 से 90% आंसर छुपा होता है। तो हम लोग पहले वही करेंगे। सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स, ऑल पेपर्स आर वर्ड्स, ऑल पेपर्स आर वर्ड्स। चलो, वेन डायग्राम तो बन चुका है, कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल वर्ड्स बिंग बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वर्ड्स बिंग बुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल वर्ड्स के साथ बुक्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, सम पार्ट ऑफ वर्ड्स के साथ है, बट ऑल वर्ड्स के साथ नहीं है। और जहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी हम लोग हमेशा राइट कर देते हैं। अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे हमेशा राइट होना चाहिए। उस हिसाब से ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंक्लूजन है, वो सही होगा। सम वर्ड्स आर नॉट पेपर। अब एक चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट अगर सारा का सारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होता है। अगर सारा का सारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में आप उसके बारे में नेगेटिवली कुछ भी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है ना। हर एक बंदा कह रहा है कि नहीं वो इंसान अच्छा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो गंदा है? नहीं कह सकता। जिसके बारे में हम लोगों को पहले से सब कुछ पॉजिटिव ही पता है, उसके बारे में कंक्लूजन में हम लोग नेगेटिव कुछ नहीं कह सकते। उसी लॉजिक के साथ ये वाला गलत होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये हो जाएगा इसका आंसर। सम इंक्स आर पेपर, सम इंक्स आर पेपर्स। अच्छा, सम इंक्स आर स्टेपलर्स, सॉरी, सम इंक्स आर स्टेपलर्स। नो स्टेपलर इज मार्कर, नो स्टेपलर इज मार्कर, ऑल मार्कर आर डस्टर। चलिए, वेन डायग्राम बन चुका, कंक्लूजन देखते हैं। सम डस्टर्स आर नॉट स्टेपलर्स, सम डस्टर्स आर नॉट स्टेपलर। देखिए, ये जो डस्टर है, इसमें ये पार्ट भी तो डस्टर है, और इसके साथ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्टेपलर का एक नो रिलेशन है। तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंक्स बिंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल इंक्स बिंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये जो पूरा इंक है, इसके साथ मार्कर का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये जो सम पार्ट है ना, इसके साथ है कि ये जो पार्ट है ना, ये कभी भी मार्कर में नहीं जा सकता। और अगर ये पार्ट नहीं जा सकता तो ऑल कभी भी नहीं जा सकता, और जो जा नहीं सकता पॉसिबिलिटी में, वो हमेशा गलत हो गया। मतलब डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी में वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए, ओनली टेबल्स आर चेयर। ओनली का डायग्राम भी आपको पता होगा, ठीक ऑल जैसा बनता है, थोड़ा सा उल्टा बनता है। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे, ऑल चेयर्स आर टेबल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एक क्रॉस सिंबल यहाँ पे दे देना। ओनली है ना, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये जो चेयर है ना, वो बाहर नहीं निकल सकता। चलो, ऑल टेबल्स आर डेस्क, ऑल टेबल्स आर डेस्क, यही होना चाहिए आपका वेन डायग्राम। कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क। चेयर टेबल से बाहर नहीं निकल सकता, सही बात है, लेकिन जो ये टेबल है ये ऑलरेडी डेस्क के अंदर है, इसका मतलब ऑल चेयर्स आर डेस्क, ये सही हो जाएगा। सम डेस्क आर टेबल, सम डेस्क आर टेबल। ये जो पूरा का पूरा आपको डेस्क दिख रहा है, यहाँ पे भी तो डेस्क है, वो टेबल के ही अंदर है। मतलब हम लोग कह सकते हैं हाँ, सम डेस्क आर टेबल्स, इसका मतलब ये राइट है। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। चलो, ओनली ए फ्यू केक्स आर ब्रेड, ओनली ए फ्यू केक्स आर ब्रेड। ओनली ए फ्यू का डायग्राम ऐसे ही बनता है, सम एंड सम नॉट का मिक्सचर है ये। नो ब्रेड इज क्रीम, नो ब्रेड इज क्रीम। ऑल क्रीम्स आर आइस, all creams are ice.
सम आइस इज मिल्क। वेन डायग्राम बन गया, एकदम परफेक्ट वेन है ये। अब कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। सम केक्स आर नॉट क्रीम्स, सम केक्स आर नॉट क्रीम। देखो सम केक्स में ये वाला पार्ट भी तो आता है, और ये जो वाला जो पार्ट है ये कभी भी क्रीम में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके साथ इसका एक नो रिलेशन बना हुआ है। इसका मतलब ये सही है, सही है, तो इसको सही कर देते हैं। ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड, ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड। अब ये जो पूरा का पूरा मिल्क है और ये जो ब्रेड है, इसके बीच कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो पॉसिबल केस, पॉसिबिलिटी केस हमेशा क्या होता है, राइट होता है। और कैन बी इज ए पॉसिबल केस, इज ए पॉसिबिलिटी केस, तो ये क्या होना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। चलिए, तो जो सिलॉक्स के ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको लेवल बता देगा। एकदम इजी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, थोड़ा बहुत मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस इस एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं इस पजल पे। पजल करने का आपका अपना अपना तरीका होता है। मेरा जो तरीका है, मैं वर्किंग नोट और अपना जो डायग्राम है उसको एक साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। देख लेना एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले सेंटेंस को एक बार पढ़ो। 6 companies, Amazon, Wipro, Google, Flipkart, TCS, HCL were started in different consecutive years starting from 1993। इसका मतलब ये एक ईयर बेस्ड पजल है, ठीक है। 1993, 1994, 95, 96, 97, 98। अब ईयर अगर है तो आप लोग इसी को बेस मानोगे, ठीक है। तो हम लोग फिर इसी हिसाब से अभी एक बार चलते हैं। चलो मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा, जो फिक्स्ड चीज़ है उसको यहाँ पे फिक्स्ड कर दूंगा, जो नहीं है उसको यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखूंगा, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन है ये। चलो लाइन को पढ़ते हैं। एवरी कंपनी वॉज स्टार्टेड इन डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। अच्छा, यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड हो रहा है जो कि मंथ होगा। इसका मतलब ईयर के अगेंस्ट में आपको मंथ भी लिखना है कि वो किस मंथ में स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ उस ईयर में कौन सा कंपनी स्टार्ट हो रहा था। सिंपल सी चीज़ है। चलिए, मतलब ये डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होगा। ओनली वन कंपनी वॉज स्टार्टेड बिटवीन विप्रो एंड द वन स्टार्टेड इन अगस्त। विप्रो और अगस्त के बीच सिर्फ एक कंपनी होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगे, तो मैंने वर्किंग नोट लिख लिया। चलो, विप्रो वॉज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर HCL, मतलब HCL के तुरंत बाद विप्रो होना चाहिए। चलो इसको भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। द कंपनी स्टार्टेड इन अप्रैल वॉज स्टार्टेड इमीडिएटली बिफोर द कंपनी स्टार्टेड इन जुलाई, मतलब जुलाई के तुरंत बाद अप्रैल होना चाहिए। चलो, 2 कंपनीज वेर स्टार्टेड बिटवीन कंपनीज विच वेर स्टार्टेड इन अगस्त एंड मे, मतलब अगस्त और मई के बीच टोटल कितने कंपनीज आने चाहिए, 2 कंपनीज आने चाहिए। चलो, ओनली वन कंपनी वॉज स्टार्टेड बिटवीन HCL एंड TCS। HCL और TCS के बीच कितना, एक ही कंपनी आना चाहिए। गूगल वॉज स्टार्टेड इमीडिएटली बिफोर फ्लिपकार्ट एंड बोथ स्टार्टेड बिफोर TCS। अच्छा, गूगल इमीडिएटली बिफोर फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट से ठीक ऊपर, लेकिन ये दोनों ही कंपनी TCS के ऊपर होने चाहिए। चलो ये भी सही है। अभी तक कोई भी फिक्स लाइन आपको नहीं मिला। HCL वॉज स्टार्टेड इन ए प्राइम नंबर्ड ईयर। अब ये है एक फिक्स लाइन, इसके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 93 प्राइम नंबर्ड ईयर नहीं है, 94 भी प्राइम नहीं है, 95 प्राइम नहीं है, 96 भी प्राइम नहीं है, 97 प्राइम है। इसका मतलब हम लोग HCL को कहाँ रखेंगे, यहाँ। अब जैसे ही आपको HCL मिला, आप बहुत सारे यहाँ पे चीज़ों को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि देखो, HCL के ठीक नीचे कौन आना चाहिए था, विप्रो, ठीक है। जैसे ही विप्रो आया, विप्रो और अगस्त के बीच में कितने का गैप, 1 का गैप, तो नीचे की तरफ तो नहीं जा सकते, ऊपर की तरफ ये गैप छोड़ेंगे, अगस्त यहाँ पे रख देंगे। फिर देखो यहाँ पे एक था ना, अगस्त और मई के बीच में कितने, 2 का गैप। नीचे की तरफ अगर आप 2 का गैप रखते हो, फिर नीचे जगह नहीं है, ऊपर की तरफ 1 गैप, 2 गैप, मई, ये भी बन गया। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। HCL और TCS के बीच कितना, 1 का गैप, तो 1 गैप, TCS कहाँ पे आ जाएगा, TCS यहाँ पे आ जाएगा। गूगल और फ्लिपकार्ट एक साथ होने चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकते, तो गूगल यहाँ रख देंगे, फ्लिपकार्ट देखो आप यहाँ रख दोगे, ठीक है। और TCS
के ऊपर होना चाहिए दोनों, ये भी सही है। एक ही कंपनी बच जाता है अमेज़ॉन, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। जुलाई और अप्रैल आप यहाँ पे भी रख सकते हो, जुलाई और अप्रैल आप यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन एक लाइन लास्ट में बाकी था। द कंपनी स्टार्टेड इन जून वॉज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंपनी स्टार्टेड इन मे। जो जून में स्टार्ट हो रहा है वो इमीडिएटली आफ्टर मे होगा, मतलब मे महीना। अच्छा, मे तो ऑलरेडी है, तो मे के ठीक नीचे कौन आना चाहिए? जून। देखिए फिक्स हो चुका। अभी यहाँ पे आप जुलाई और अप्रैल को नहीं रख सकते, ठीक है। जुलाई और अप्रैल को आप यहाँ पे नहीं रख सकते, तो एक ही जगह बचता है। जुलाई आप यहाँ पे रखोगे, अप्रैल आप यहाँ पे रखोगे, एक ही जगह खाली है, एक ही मंथ खाली है, जो कि है मार्च। मार्च यहाँ पे था, हमने मार्च यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इसी तरीके से आपने अपने पूरे पज़ल को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके अगेंस्ट में आपके पास 4 या 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इजीली आप उनको टैकल कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया तो मिला है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वांट्स और रीजनिंग के सारे सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।